जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है आपके हथेली में बृहस्पति पर्वत। अब सबसे पहले देखते हैं कि हथेली में बृहस्पति पर्वत कौन सा है। आपकी हथेली में अंगूठा के बगल वाली जो उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके नीचे का जो भाग है वो है आपका बृहस्पति पर्वत। इस संपूर्ण वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि बृहस्पति पर्वत अगर विकसित हो, उन्नत हो, या बृहस्पति पर्वत में जो आपका निशान है उसका क्या प्रभाव होता है। बृहस्पति पर्वत अगर उन्नत हो, अब बृहस्पति पर्वत उन्नत कैसे बोलते हैं, जब वह आप किसी पाव को देखते हैं, पाव कैसे फूली हुई होती है, उभरी हुई होती है। अगर बृहस्पति पर्वत उसी तरीका से उभरी हुई हो, यानी आप समझ ले कि आपका बृहस्पति पर्वत जो है उन्नत। अगर बृहस्पति पर्वत यहाँ 3 अवस्था में होगी। एक, बृहस्पति पर्वत बिल्कुल दबी हुई, बृहस्पति पर्वत उन्नत, बृहस्पति पर्वत अति विकसित। बृहस्पति पर्वत बिल्कुल दबी हुई है। दबी कहने का मतलब है कि बिल्कुल समतल हो। तो ऐसे लोगों को बृहस्पति समझ ले कि उनकी कुंडली में बृहस्पति नीच है, उनको यश मान प्रतिष्ठा की कमी रहती है, संतान प्राप्ति होने में विलंब होता है, शिक्षा में विलंब होता है, समाज में वो बहुत बड़े ओहदे को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कभी ना कभी इनका चारित्रिक दोष भी होता है, शरीर पतला दुबला रहता है, बहुत बड़ा जो पद प्रतिष्ठा इनको नहीं प्राप्त होता है, विद्या इनकी बाधित हो जाती है। तो समझ ले बृहस्पति पर्वत अगर आपके हाथ में बिल्कुल समतल है तो कितना निगेटिविटी का कारक है। अब दूसरी बात करते हैं कि बृहस्पति पर्वत अगर विकसित है यानी उभरी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, स्वाभिमानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, पुत्र संतान वाला होगा, शिक्षित होगा, वक्ता होगा, मीठा पसंद होगा, न्याय करने वाला होगा, धर्म के प्रति विशेष रुचि होगी, ईश्वर से ऐसा कनेक्शन होगा कि पूजा करते वक्त उसके आंखों में आंसू आ जाती होगी, किसी गरीब की गरीबी को देख के वह परेशान हो जाता होगा, किसी का भी कभी बुरा नहीं कर पाएगा। ये होगा अगर बृहस्पति विकसित अवस्था में हो। धनी होगा, मानी होगा, ज्ञानी होगा, पंडित होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में बृहस्पति है इस चीज का कारक। अब समझे कि अगर बृहस्पति अति विकसित हो, यानी आपको लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत उसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी होगा, घमंडी होगा, उसका जो ज्ञान है उस पर बहुत ज़्यादा उसको अभिमान होगा, शासन करने वाला होगा, तानाशाही हिटलर की तरह होगा, यानी वो अपना वर्चस्व चाहने वाला होगा, ज्ञान का बखान ऐसा कहेगा कि क्या कहना, मोटापा हावी हो जाएगा और वह हमेशा गर्व की तरह चलेगा, पूजा पाठ करेगा पर उसका बखान करने वाला होगा, ज्ञानी जरूर होगा पर उसमें इतना घमंड होगा कि क्या कहना। तो बृहस्पति पर्वत का बिल्कुल समतल होना भी ठीक नहीं, बृहस्पति पर्वत का अति उभरा भी होना, अति सर्वर्थ वर्जते, वह भी ठीक नहीं। बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। ये हो गई बृहस्पति का पर्वत कैसा हो। अब बृहस्पति पर्वत पे हम कुछ चिन्ह की बात करते हैं। अगर बृहस्पति पर्वत पर त्रिभुज बना हो, कैसे भी करके आप देखें कि कोई भी रेखा आपस में जुड़ रही है और ट्रायंगल से बना रही है त्रिभुज, तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होगा, रहस्यमयी होगा, अपनी बात को छुपाने वाला होगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस में होगा, काम करके ही दम लेगा, धुन का पक्का होगा, लक्ष्य भेदी होगा ऐसा जातक, यानी जो बात को ठान ले उसको तब तक उस बात के पीछे पड़ता रहेगा, यानी जो लक्ष्य को वह ठान ले उस लक्ष्य के पीछे तब तक वह पड़ा रहेगा जब तक उसको प्राप्त ना कर ले। यानी त्रिभुज होना कहीं ना कहीं से उसको धार्मिक भी बनाएगा, धनवान भी बनाएगा, पर याद रखे त्रिभुज होना उसको कंजूस भी बनाएगा। बृहस्पति पर्वत पर चतुर्भुज होना, अगर वो ट्रायंगल शेप है, कहीं से भी अगर स्क्वायर में बदल जाए, चतुर्भुज में बदल जाए, तो ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होगा, एक से ज्यादा मकान का सुख होगा, बहुत कम उम्र में ही उसको मकान प्राप्त हो जाएगा, मानसिक मेहनत करने वाला होगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा, कुशल वक्ता होगा, एजुकेशन कम भी हो पर डिग्री इतनी ऊंची की बात करेगा कि कोई भी समझे इसके पास हायर डिग्री है, यानी वह मान के चले कि एजुकेशन उसकी इंटरमीडिएट तक की है, पर वक्ता इतना ज़बरदस्त होगा कि कोई भी समझेंगे ये तो बीटेक और एमटेक के समान इसकी क्वालिफिकेशन है, यानी कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा, शिक्षा इतनी उन्नत होगी। समाज में नाम यश को प्राप्त करने वाला होगा, बहुत बड़ी धन संपदा को हासिल करने वाला होगा, किसी मठ का मठाधीश भी होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होगा, सीईओ, एमडी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पोस्ट पे ऐसे लोग को हमने रहते हुए देखा है।
बृहस्पति पर्वत पे अगर त्रिशूल बन जाए तो ऐसे लोग धार्मिक होंगे, सात्विक होंगे, कथावाचक जरूर होंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे जिससे वो जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। ऐसे लोग महापंडित और सात्विक होते हैं।